भगवान राम को याद तो कीजिए। आप जिस रूप में भी याद करेंगे भगवान साक्षात आपके सामने होंगे। आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पांखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। डाली पर बैठे पक्षी ने यही गीत गुनगुनाया, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं, तो भगवान तुमसे दूर नहीं। धर्म केवल आस्था का नाम नहीं, धर्म एक विज्ञान है जो जीवन जीने की कला सिखाता है। धर्म अपने आप में आनंद है, धर्म बहिमुखी से अंतर्मुखी बनना है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, भारत राम को याद तो कीजिए। आप जिस रूप में भी याद करेंगे भगवान साक्षात आपके सामने होंगे। आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पांखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। डाली पर बैठे पक्षी ने यही गीत गुनगुनाया, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं, तो भगवान तुमसे दूर नहीं। धर्म केवल आस्था का नाम नहीं, धर्म एक विज्ञान है जो जीवन जीने की कला सिखाता है। धर्म अपने आप में आनंद है, धर्म बहिमुखी से अंतर्मुखी बनना है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति। पूरे वैसे ये बहुत बड़ा दरबार हॉल है, जो जहां खड़े हैं बालाजी के दरबार में, सबको कलयुग के राजा स्वयंभू श्री हनुमान जी, जिनकी दिव्य शक्तियों का प्रभाव वर्तमान में समूची दुनिया में प्रकाशित हो रहा, ऐसी दिव्य गद्दी से आप सबको खूब खूब आशीर्वाद है। एक दिवसीय दरबार और कल यहाँ पर कथा की जाएगी। वैसे दरबार कल का था, लेकिन हमने सोचा दरबार आज लगा लिया जाए, क्योंकि तुम प्रवचन सुनने तो आए नहीं हो, तुम्हें तो पर्चा खुलवाना है। हम तुम्हें समझते हैं बदमाश हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब आ गए हो तो पर्चा बन करके ही रहेगा। और कर्नाटक में भी राम नाम हनुमान की चर्चा हो करके ही रहेगी। यहाँ की व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम पहली बार दक्षिण भारत में आए हैं और पहली बार बेंगलुरु आए हैं। अब लेकिन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, आते ही रहेंगे। और जब तक आते रहेंगे, देखो न हमें दान प्रिय है, न मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, हमें तो हनुमान प्रिय है। न हम तुमसे दान लेने आए, न तुमसे मान लेने आए, न तुमसे सम्मान पाने आए। मेरे पागलों, हम तो तुम्हारे दिल में हनुमान जगाने चले आए हैं। और जब तक तुम राममय नहीं हो जाओगे, जब तक हिंदू एक नहीं हो जाएगा, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा, तब तक हम जगाते भी रहेंगे। आज तक तुम्हें केवल भूत पकड़ाए गए, आज तक तुम्हें सिर्फ पास्ट पकड़ाया गया, आज तक तुम्हें सिर्फ घिसी पिटी भय की बातें पकड़ाई गई। हम भारत के और कर्नाटक और बेंगलुरु के लोगों को भूत नहीं, भगवान पकड़ाएंगे। तो आप सब बड़े धन्य हैं। भगवान कलयुग के राजा स्वयंभू श्री बागेश्वर बालाजी, जिनकी कृपा के प्रभाव से, जिनकी सकारात्मक ऊर्जा की सिद्धियों से, जिनके बल से आज पूरी दुनिया जो कहती थी भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना, साधु महात्मा पाखंडी होते, ऐसे पढ़े लिखे लोगों के मुंह पर तमाचा बागेश्वर बालाजी के दरबार से लग रहा है। और मेरे पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, हर समस्या का समाधान सिर्फ बागेश्वर हनुमान, हनुमान जी ही केवल हर समस्या का समाधान है।
वैसे बेंगलुरु को टेक्नोलॉजी में अव्वल माना जाता है। टेक्नोलॉजी का नगर है बेंगलुरु। और हमसे कोई पूछे कि बढ़िया टेक्नोलॉजी में सुपर डुपर कौन है, तो हमारे हनुमान जी जैसा कोई टेक्नोलॉजी वाला आदमी भी नहीं है। दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हमारे हनुमान जी ने स्टार्ट की। सुरसा के मुंह में जाकर हनुमान जी ने चेकअप किया, किडनी ठीक है, लीवर काम कर रहा, लंग्स में प्रॉब्लम तो नहीं है, क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ गया। और हमारे हनुमान जी जैसा कोई टेक्नोलॉजी में है भी नहीं। और हम तुमसे भी कहना चाहते, भारत के लोगों, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें जो रामदूत हनुमान प्राप्त है। इसलिए आज के दरबार का सूत्र है, हर समस्या का समाधान बालाजी हनुमान। हर समस्या का समाधान देखो, जो बाहर खड़े तुम निराश मत हो कि तुम्हें अंदर बैठने नहीं मिला, ये तो इंसानी माया है। जो आगे खड़े वो सोच रहे काश हम भीतर होते, जो भीतर हैं वे सोच रहे काश हम और आगे होते, जो और आगे हैं वे सोच रहे काश हम सोफा पर बैठे होते, जो सोफा में भी आई पी बने वो सोच रहे काश हम और आगे होते, जो मंच पे चढ़े वो सोच रहे काश हम बगल में होते, और जो बगल में होता है वो सोचता है काश हम सिर पे होते। सीटियां बजा रहे ठटरी के बारे नक काटा। यहां डांस थोड़ी हो रहा है जो तुम सीटी बजा रहे। जय श्री राम बोलो, बोलो बागेश्वर धाम की, तिरुपति बालाजी की, तिरुपति बालाजी की। यहां नजदीक तिरुपति बालाजी भी है। हम कुछ लिख कर लाए, कहो तो सुनाए। बाण हृदय को क्रोध देता है, बाण हृदय को क्रोध देता है, लेकिन वीणा हृदय को बोध देती है। इसीलिए बेंगलोर के पागलों, आप अपनी वाणी को बाण मत बनाओ। बनाना ही है तो आप अपनी जबान, अपनी वाणी को वीणा बनाओ। वाणी को बाण बनाओगे, कर्कश बनाओगे तो बने हुए काम बिगड़ जाएंगे, और तुम वाणी को वीणा बनाओगे तो बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। दूसरी बात, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए कि अगर हम कुछ बोलें तो हमको भी प्रसन्न करे और सामने वाला, सुनने वाला भी प्रसन्न हो जाए। इसलिए आज के दरबार का सूत्र है, अपनी वाणी को बाण नहीं, अपनी वाणी को बीड़ा बनाना चाहिए। दूसरी बात, हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, इसलिए उन्हें कहा चारों युग परिताप है परिसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी एक ऐसे केवल देवता है, ऐसी कोई गली नहीं जिसमें बालाजी की चली नहीं। भारत की छोड़ो, वो तो लंका में भी झंडा गाड़ कर आए। और हम तुमसे भी कहना चाहते हैं कि तुम अपने दिल में हनुमान जी को जगाओ, फिर तुम्हें हमारे चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है।
न तुम्हें हमारे चक्कर में पड़ना चाहिए, तुम्हें पड़ना ही है तो जिनके बल पर हम चमत्कार करते हैं, जिनकी कृपा से हमारा जीवन है, जिनकी कृपा से हम नालायक से लायक बने, ऐसे बागेश्वर बालाजी को पकड़िएगा। अगर आप बालाजी को पकड़ेंगे तो खाली हाथ नहीं रहेंगे। दूसरी बात, जग जिनका करती है बंधन, उनका नाम है अंजना नंदन। और हनुमान जी क्रांति के देवता हैं। किसके? क्रांति के। दिल में भक्ति की क्रांति जगानी हो, सनातन की क्रांति जगानी हो, संकटों को भगाने के लिए संकट मोचन की क्रांति जगानी हो, तो आप हनुमान जी के चरणों को पकड़िए। आपको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। आप घाटा इसलिए आज तक खाए हो कि तुम दूसरे पर निर्भर हो। तुम्हें ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें और हाथ में फोड़ के निकाल दें। तुम चाहते हो कि हमें कुछ ना करना पड़े और दूसरा कर दे। हम प्रार्थना करेंगे माध्यम में नहीं, पढ़ना ही है तो हनुमान जी के चक्कर में पड़िए डायरेक्ट। आपको बागेश्वर धाम भटकने की भी आवश्यकता नहीं। घर बैठे आप नारियल बांध दीजिए, प्रतिदिन ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करिए, आपके लिए आपका घर ही बागेश्वर धाम हो जाएगा। आप ओम बागेश्वराय नमः की माला प्रारंभ कर दें और प्रतिदिन 5 मिनट ध्यान करना प्रारंभ कर दें। जब जब संकट आएगा, आपके साथ हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन बगल में खड़े नजर आएंगे। देखो, पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम सबको बालाजी का बनाना है। और जब तक तुम बालाजी के नहीं हो जाओगे, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। बोलो सीताराम। तो आज के दरबार का सूत्र है, वाणी को बाण नहीं क्या बनाना है? बीना बनाना है। बीना बनाओगे तो तुम भी नाचोगे, पड़ोसी भी नाचेगा। और वाणी को बाण बनाओगे तो तुम भी डिप्रेशन में रहोगे और तुम्हारे घर वाले भी डिप्रेशन में रहेंगे, और अंततोगत्वा तुम भटकते और फटकते रहोगे, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। और हमने अपने इष्ट हनुमान जी से यही सीखा। हनुमान जी बड़े विनम्र हैं, उन्होंने वाणी को बीणा बनाया तो सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। उन्होंने राम जी को भी अपने बस में कर लिया। चौथी बात, तुम्हारे पास अगर संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी क्या है? संकट मोचन। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो, अंधियारो ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो, रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। बाली की त्रास कपीस बसेगरी जात, महाप्रभु पंत निहारो, चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो, कह दो जो रूप लेवाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो ये हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारा। और 5वीं बात, आज के दरबार में जो आए हैं, मन में राम नाम का जप करो। गर्मी बहुत है, ऐसा मानो ये एसी चल रही, चलवाई नहीं गई वो बात अलग है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो बुलाया है, हम चले आए हैं। दूसरी और एक बात और, हमसे मिलने के नाम पर किसी भी आयोजनकर्ता को, आयोजक को, हमारे सेवादारों को कोई भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है, न लगती है। आप देंगे तो स्वयं जिम्मेदार होंगे। बागेश्वर दरबार निःशुल्क था, है, और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा।
इसलिए हमारी प्रार्थना है, क्योंकि हम फिर बालाजी के दरबार जहाँ लगता फिर वहाँ तरह तरह के लोग प्रकट हो जाते हैं। तो ये हमारा विनम्र निवेदन है, आज के दरबार में जिन्हें बुलाएं वो आवें, मन में राम नाम का जप करें, अपना प्रश्न अपनी समस्या पहले से किसी को ना बताएं, बालाजी की कृपा में ताकत होगी, अपने आप पहले से ही पर्चे पर लिख कर रख दिया जाएगा। और यही कलयुग में हनुमान जी की महिमा है। किसकी महिमा है? जोर से बोलो, किसकी? देखो, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ गवार हैं, मूर्ख हैं, हम तो किसी लायक नहीं है। बस हमें तो जो गुरु कृपा से मिला है, ये दरबार हमारी 3 पीढ़ी से चल रहा। हमारे दादाजी ग्रैंडफादर भी दरबार लगाते रहे 40 साल तक, उनके भी गुरुजी लगाते थे। बुंदेलखंड में स्वयंभू हनुमान जी है, जहाँ हम नौकरी चाकरी करते हैं, झाड़ूदार सेवादार हैं। तो उन बालाजी की कृपा है। लेकिन एक चीज हमने देखी है, वहाँ पर लाखों लोग पूरे भारत के दरबार में बागेश्वर धाम के आते हैं, चाहे जहां दरबार लगे, खाली हाथ आते हैं और झोली भरकर लेकर जाते हैं, रोते हुए आते हैं और बालाजी के दरबार से हंसते हुए जाते हैं। और आप भी हंसते हुए जाओगे, ये आशीर्वाद है। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना, तो तुम सोचो कि हम मुंह भी फुला लें और रसगुल्ला भी खा लें, तो दोनों एक साथ नहीं हो सका था, नक कटा। नियम का पालन तो करना ही। नियम क्या है? लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद, महीने में एक बार, दूर रहते हो 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी, पर्चा बने या ना बने, आज सबकी अर्जी लगेगी, सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी, पर्चा जिनकी आज्ञा लगेगी उनका बन जाएगा। छठवीं बात, बागेश्वर बालाजी का दरबार अद्भुतता का विषय है। जो कहते थे भगवान नहीं होते, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए, लेकिन खुद खुलवा कर गए हैं। हम तुमसे कहते हैं कि भाई देखो, आप वही पूछना जो तुम सुन सको। हमारे वाईफाई में सब सिग्नल हैं। देखो, हमारे पास है वाईफाई, देखो हम बता रहे, ये है, ये है वाईफाई, इसमें सिग्नल सब है। सैटेलाइट लगी बागेश्वर धाम पे, लेकिन हां, तुम पूछना वही जो तुम सुन पाओ, वरना हम इतना बताएंगे तुम अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाओगे। और दुनिया में ऐसा कोई है नहीं जिसके कांड ना हो। ऐसा कोई है नहीं। लेकिन ये शक्ति या सिद्धि दूसरों की बदनामी के लिए नहीं हमें प्राप्त है, ये उनके लिए है जो कहते भगवान नहीं होते, उनके मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी का दरबार। और एक बात, ना हम कोई संत हैं, ना हम कोई चमत्कारी हैं, ना हम कोई भगवान हैं, ना हम कोई गुरु हैं। साधारण से बालाजी के दास हैं, जो हमें मानते, उनके मार्गदर्शक के रूप में हम गुरु जरूर हैं। बाकी ना हम कोई भगवान हैं, ना कोई महात्मा है। हम पर भरोसा ना रखें, जिनके कारण हम हैं, ऐसे बागेश्वर बालाजी पर भरोसा रखें। और चमत्कारों से कुछ होना भी नहीं, पर्चा से चमत्कार नहीं होना है, बालाजी की चर्चा से चमत्कार होना है। और बेंगलुरु में रहने वाले पागलों, अब यहां भी चर्चा की आवश्यकता है। इसलिए तुम सब जागो, और भगवान ने चाहा तो फिर कभी, इस बार तो 5 दिन का था, लेकिन व्यस्तताएं, कुछ कारण ऐसे थे जिन कारणों से हम एक पुस्तक लेखन कर रहे हैं, सनातन क्या है, इस पर। क्योंकि ये जितने भी धर्म विरोधी हली उल्लाह वाले हैं, ये भोले भाले हिंदुओं को जो बरगला रहे, धर्मांतरण करवा रहे, अब इनको बख्शा नहीं जाएगा।
और हम ये कहते हैं दावे के साथ, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर किसी भी मजहब के धर्म गुरु में ताकत नहीं है हनुमान जी की शक्तियों का सामना करने की। हाँ, अगर वो हनुमान जी की शक्ति का सामना करेगा तो पेंट गीला करके हम भेजेंगे उसको। हाँ, और ये भारत के हिंदुओं के लिए गौरव का विषय है, जो आज तक तुमको नीचा दिखाते थे। जागो और सब हिंदू एक हो और अपनी शक्ति को पहचानो और हनुमान जी के चरणों से जुड़ जाओ, तुम्हारा कोई सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन ये हमारा बल नहीं है, न हमारा चमत्कार है, न हमारी कोई महिमा है। किसका बल है? बागेश्वर धाम का। किसका? बोलो बोलो। ना हमसे कोई प्रमाण पत्र लेना, क्योंकि हमारा बल है ही नहीं। बल किसका है? राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र। किसका बल है? राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र। और वही हनुमान जी करते क्या? संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। लेकिन हम लोग गलती क्या करते? हम लोग 25 तारीख आता है तो सेंटा क्लॉज के पास तो चले जाते हैं, लेकिन मंगल और शनिवार मंदिर नहीं जाते हैं। अपने घर में बैठे हनुमान जी को नहीं भजते। इसलिए प्रार्थना है, और देवता चित्त न धरई हनुमत से, क्योंकि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही। तो कौन कौन जीवन भर के लिए हनुमान जी से जुड़ना चाहता? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? अच्छा, एक समस्या का समाधान पाना चाहते या प्रत्येक का? एक का के प्रत्येक का? प्रत्येक का। हाथ उठाओ। पक्का? जोश में के होश में? तो 3 शर्तें हैं। एक, आज से हमारे चक्कर में मत पड़ना, ये पहली शर्त। दूसरी, कभी समय मिले, मौका मिले तो बहुत तुमने भटक लिया हो, बहुत उपाय कर लिए हो, बहुत टोटका कर लिया हो, चले जाना बागेश्वर धाम, या घर पर भी हाथ में नारियल लेकर बालाजी को देखकर कह देना, बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। फिर होगा क्या? उसके बाद बेंगलुरु के पागलों, तुम्हें फिर मंगलवार जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम जिस दिन जाओगे वो दिन मंगल का होगा। पर तुम्हें किसी पर्चा दरबार इसकी जरूरत नहीं है। तुम जहां रहोगे वहां बागेश्वर दरबार होगा। जब जब विपत्ति आएगी, सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। और अगर ये शर्त मान लोगे तो हम तुम्हें वचन देते हैं, जाओ, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। जाओ, आज से तुम्हारी अलाय बलाय हमारे बालाजी की हो गई। जाओ, आज से तुम्हारे ये आंखों के आंसू हमारे सन्यासी बाबा के हो गए।